नाज़रीन, बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि आज फिर टेक्सला में एक अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए साबका वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर ना सिर्फ इदारों को बुरी तरह से लताड़ा, बल्कि वाज़े तौर पर उन्होंने, क्योंकि न्यूट्रल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ फ़ौज को कहा जाता है और उनका अपना बयान, फ़ौज का बयान भी यही है कि हम न्यूट्रल हैं, और इमरान खान साहब इशारा भी न्यूट्रल का वाज़े तौर पर उन्हीं की तरफ करते हैं। आज जलसे के दौरान उन्होंने फरमा दिया है कि आपने, कौम ने किसी भी सूरत में न्यूट्रल्स को माफ़ नहीं करना, और बल्कि उस जलसे में अहद लिया गया लोगों से कि आप कभी भी न्यूट्रल्स को और इन चौकीदारों को माफ़ नहीं करेंगे, और बहुत जल्द अब मैं कॉल देने जा रहा हूँ जो कि इन न्यूट्रल्स के ख़िलाफ़ होगी, और आपने किसी भी सूरत में इनको माफ़ी नहीं देनी। नाज़रीन, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये वो बगावत है, ये वो बात है जिसको किसी भी सूरत में रूल आउट नहीं किया जा सकता। अच्छा, रोज़ाना एक लावा पक रहा है, एक ऐसी चीज़ जो है, ये एक आग तैयार हो चुकी है जिसने किसी भी वक्त जो है, किसी न किसी सूरत में इस आग ने सबको अपनी लपेट में लेना ज़रूर है। ये आज नहीं लेगी तो कल लेगी। इस हवाले से या तो फिर अगर इदारे इतने ही मजबूर हैं तो इमरान खान साहब के साथ बैठकर बात करें और उनको समझाएं कि ऐसी बातें या ऐसे इदारों पर हमले जो हैं किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं होंगे, या फिर ये है कि चुप करके हुकूमत जो है इमरान खान साहब के हवाले कर दें, क्योंकि इस वक्त इमरान खान साहब को सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार की ज़रूरत है। आज उन्हें वज़ीर आज़म बना दिया जाए, ये न्यूट्रलिटी, ये सब कुछ, ये जानवरपन, ये हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इमरान खान के तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो उसी वक्त दम तोड़ जाएंगे जिस वक्त वो वज़ीर आज़म बन जाएंगे। नाज़रीन, अब मैं तो ज़ाती तौर पे ख़ुद अब ये दुआ मांगता हूँ कि अल्लाह ताला इमरान खान को एक दफ़ा फिर वज़ीर आज़म बनाए, जिस तरह की उनकी शदीद तरीन ख्वाहिश है, और फिर कोई उनको हटाए नहीं, किसी भी सूरत में कोई इदारा उनके किसी काम में मुदाखलत ना करे, और फिर अवाम ही उठे उनको हटाने के लिए जब वो नाकाम हो जाएं दोबारा। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त तमाम के तमाम, आप इसहाक डार की सूरत में ले लें, इसहाक डार की वापसी जो हुई है, आप ये देखें कि उन्होंने आते ही अभी सिर्फ़ और सिर्फ उन्हें मेरे ख्याल में एक हफ़्ता भी चाय संभाले नहीं हुआ, उन्होंने तकरीबन 13 रुपये पेट्रोल डीज़ल की कीमतों में नुमाया कमी की है। आहिस्ता आहिस्ता कोई भी चीज़ नाज़रीन होती है उसके ऊपर टाइम लगता है, ऐसा कभी भी नहीं होता कि उसके ऊपर फौरी तौर पर रिजल्ट्स मिल जाएं। जिस तरह इमरान खान साहब, आप ये देखें कि उनकी एक गिरफ़्तारी की खबर उड़ाई जाती है या ऐसा कोई वारंट जारी किया जाता है जिससे पूरे मुल्क में एक हाहाकारी मचा दी जाती है कि किसी भी सूरत में अब जी ऐसा इकदाम करके दिखाएं। इससे सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान मजबूत हो रहे हैं, इससे इदारों को किसी भी सूरत में कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा, और इदारे उल्टा उनके ऊपर मजाक उड़ाया जा रहा है, उनकी सेंसिटिविटी पे, उनकी ताकत पे, उनके इख्तियारात पे इस वक्त अवाम में मुकम्मल तौर पर उनका मजाक उड़ाया जाता है। और इमरान खान को कामयाबी भी इसी सूरत में मिल रही है, इमरान खान को इस वक्त ताकत भी इसी चीज़ से मिल रही है कि रोज़ाना की बुनियाद पर हुकूमत या इदारे ऐलान करते हैं, और दूसरे दिन इमरान खान साहब जो हैं वो उस हुक्म को बिल्कुल अपने कदमों तले रोनते हुए आगे गुजर जाते हैं। और ये सिलसिला जो है वो अब शिद्दत पकड़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर आज टेक्सला में वाज़े तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अवाम किसी सूरत में भी न्यूट्रल्स को माफ़ ना करे, इन चौकीदारों को किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं, और हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। ये तमाम चीज़ें जो हैं अब सारी दुनिया ने सुन ली हैं। सारी बातें, इदारे सोए हुए नहीं हैं। इदारे जो हैं इस वक्त अगर देखें, पता क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अवाम जो है, अवाम के दिलों में लोग हमसे फ़ोन करके पूछते हैं जी अब ये क्या बनेगा, अब आगे होने क्या जा रहा है, तो हम लोग सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ बता सकते हैं कि इस वक्त इमरान खान साहब जो हैं वो जो नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब जो हैं वो जो भी काम कर रहे हैं, हुकूमत जो है, हुकूमत कुछ कहती है लेकिन आगे से इमरान खान साहब जो है उसके बिल्कुल बरक्स करते हैं, और पूरा का पूरा आप देखें सिस्टम जो है इमरान खान की मदद करने पे तुला हुआ है। आप उनका कोई केस ले लें, आप उनका कोई भी अदालत में पेशी ले लें, आप उनके ऊपर किसी किस्म की FIR ले लें, कानूनी कार्रवाई ले लें, तमाम की तमाम चीज़ों से उन्हें दूध में से, वो जो मक्खन में से बाल की तरह निकाल लिया जाता है। आप अंदाज़ा करें कि कैसे इमरान खान साहब को रिलीफ मिल रहे हैं, हर एक केस से उन्हें आहिस्ता 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 रिलीफ मिलता जा रहा है। और जिस तरह वो गालियां देते हैं, जिस तरह वो बुरा भला इदारों को, जैसे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप अंदाज़ा करें कि अगर कोई और मेरे ख्याल में कोई नॉर्मल रुकन असम्बली होता तो अब तक वो बेचारा नाअहल हो चुका होता, लेकिन जिस तरह हर रोज़ इमरान खान साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को घटिया और पता नहीं किन किन अलकाबात से नवाज रहे हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि
चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब भी टस से मस नहीं हो रहे। भाई अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अपनी सीट से कम हट जाएं। आप इस ओहदे की तो कम से कम बेतुकरी मत करें। अगर देखें, अगर हमारे इदारे जो हैं इस काबिल नहीं हैं कि इमरान खान का सामना कर सकें, मैं हैरान इस बात पर हूँ कि पूरी दुनिया में लोगों की इतनी बड़ी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग होती है, लेकिन कोई भी केस होता है, कोई भी मामला होता है तो उनको फ़ौरन गिरफ़्तार कर लिया जाता है और फ़ौरन से पहले उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज़ बिल्कुल इसके बरक्स हो चुकी है। इमरान खान साहब उसी ही तेज़ी के साथ, उसी ही शिद्दत के साथ तमाम इदारों पर हमलावर भी हो रहे हैं, तमाम इदारों को बुरा भला भी कह रहे हैं। जो सरबराहान हैं इदारों के, उनके ऊपर बराह रास्त अटैक किए जा रहे हैं। आप सोशल मीडिया के ट्रेंड्स उठा लें, तमाम के तमाम ट्रेंड्स इस वक्त आप अंदाज़ा करें कि फ़ौज के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ वाज़े तौर पर एक ऐसा बयानिया बना चुके हैं। आप अंदाज़ा करें कि उसकी कोई भी सूरत में, किसी भी सूरत में उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन अंदर से अदलिया से उन्हें, ख़ास अदलिया से उन्हें इतनी सपोर्ट मिल रही है कि कोई भी मामला होता है, कोई भी केस हो, कोई भी उनके ऊपर FIR हो, कोई भी उनका वारंट इशू हो, उसी वक्त फ़ौरी तौर पर अदालतें खुलती हैं और इमरान खान साहब को रिलीफ दे दिया जाता है। आज इसी हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा एक जो करारदाद उसमें पेश हुई कि जिसमें कहा गया कि इमरान खान साहब जो है ये इदारों का मजाक उड़ा रहे हैं और ख़ास तौर पर अदलिया को इसमें जो है घसीट रहे हैं। जानबूझकर अदलिया को जो है मलाइन किया जा रहा है ताकि किसी भी इदारे का कोई वकार बाकी ना रहे। बहरहाल नाज़रीन, ये बात इंतहाई ख़तरनाक हो चुकी है। ये महीना मैं आपको बता दूं कि ये फैसला कुन होगा। इस महीने में इमरान खान साहब आखिरी छक्का लगाने वाले हैं। या तो ये है कि ये गेंद जो है उनकी बाउंड्री से पार हो जाएगी, वो मुल्क पर काबिज हो जाएंगे, जिसके चांसेस सिर्फ और सिर्फ 0.1% हैं। लेकिन दूसरी जानब 99% चांसेस ऐसे हैं कि इमरान खान साहब की जो सियासत है मुकम्मल तौर पर बैकफुट पे चली जाएगी। अगर इमरान खान साहब इस लॉन्ग मार्च में फेल हो जाते हैं, जिस तरह वो कौम को भड़का रहे हैं, जिस तरह को अपनी आवाम को, अपने ख़ास तौर पर जो वर्कर्स हैं उनको वर्गला रहे हैं कि आपने इदारों के ख़िलाफ़, न्यूट्रल्स के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर एक्शन लेना है, अगर ये कामयाब नहीं होते तो आप समझ लीजिए कि इमरान खान की सियासत जो है वो फिर बिल्कुल इस अगले 5 साल कम से कम जो उसके लिए ख़त्म हो चुकी है। ये मेक और ब्रेक टाइम है इमरान खान के लिए। अब देखते हैं कि क्या होता है, इसमें इमरान खान साहब कामयाब होते हैं या नाकाम होते हैं, ये तो अक्टूबर का महीना बता देगा। लेकिन इस वक्त जितनी शद्दोमत के साथ इन इदारों को रगेदा जा रहा है, इसके लिए मेरे ख्याल के मुताबिक बहुत सारे प्लान अंदर खाते बन भी चुके हैं। ये बार बार इशारा इंटीरियर मिनिस्ट्री से, हसास इदारों से हमें ये इशारे मिल रहे हैं कि कोई बहुत बड़ी कानूनी कार्रवाई या बहुत बड़ी ऐसी कार्रवाई PTI के ख़िलाफ़ होने ज़रूर जा रही है, जिससे PTI को सबक सिखाया जाएगा। लेकिन अभी तक इमरान खान साहब का जो पलड़ा है वो इंतहाई भारी है और तमाम के तमाम इदारे इमरान खान की मुकम्मल तौर पर इस वक्त जिसे कहते हैं कि दस्तरस में हैं, उनके इन्फ्लुएंस में हैं। कोई भी मामला हो, इमरान खान साहब जो हैं मक्खन में से जो बाल है ना उसकी तरह बाहर निकल जाते हैं और उनके खिलाफ़ कोई भी इदारा एक्शन लेने को अभी तक तैयार भी नहीं है। बहरहाल अगले व्लॉग का सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।